लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 शातिर ठगों को ग्वालियर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। इनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। थाना हजीरा में कुछ सूचनाएं कई दिनों से मिल रही थी। कुछ लोग जो हैं, लोगों का जो बैंक खाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी पैसा पार करवाते हैं और उस पैसे को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह की पहले भी 1-2 बार इस तरह की घटनाएं कुछ आई थी। तो इसमें काम कर रहे थे हमारे एडिशनल एसपी साहब ऋषिकेश मीणा जी और साथ में सीएसपी रवि भदौरिया। तो इन्होंने जब हजीरा में एक महिला की जानकारी आई कि उसके जो है उसका पास में जो बैंक अकाउंट का पासबुक थी और उसका जो एटीएम था वो एक लड़का ले गया, उसके बाद उसने वापस नहीं किया है। और तो उसकी जानकारी जब उसने बताया तो उसके अकाउंट देखे गए तो उसमें करीबन काफ़ी ज़्यादा पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया, करीबन 50 लाख तक के पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। और इसमें फिर जब फाइनली इसको पूरा पीछे लगे हैं इसमें, तो इसमें 5 आरोपी हमको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लोकल के हैं, जिनका काम ये होता था कि इस तरह के व्यक्ति जिनको ज़्यादा अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको वो कहते थे कुछ पैसा आपको मिल जाएगा तो हमको एटीएम वगैरह दे दें, और उनकी बेसिक जानकारी लेके कई बार एड्रेस चेंज करा के उनके अकाउंट में जो बाहर के जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो मतलब कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो, जितने ना समझ भी हों और इस तरह के हों जिनके बारे में जिनसे पूछताछ करें तो कुछ जानकारी उनकी तरफ आरोपी तक नहीं जा पाए। तो इस तरह का इनका पता लगा है कि ये बिहार और उस तरफ के क्षेत्रों के लोगों के लिए ऑपरेट करते थे, और उसको पकड़ने में एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है कि साइबर फ्रॉड करने के इस तरह के भी तरीके हैं, जिसमें कई बार पुलिस जो है अकाउंट वाले के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन जो अकाउंट वास्तव में ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं मिलते। तो ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे, इन अकाउंट्स को सेल करते थे जो मेन फ्रॉडस्टर हैं जो बाहर हैं, हमारे प्रदेश में नहीं है, और वो इसका इस्तेमाल करते। तो एक बड़ी सफलता साइबर क्राइम के जो एक पैटर्न है उसमें ग्वालियर पुलिस को मिली है, जिसमें थाना हजीरा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश और हमारे रवि भदौरिया, इनका बड़ा अच्छा इसमें और उनकी टीम का रोल रहा है। सर बेसिकली साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। बेसिकली क्राइम के लिए जो फ्रॉड करते हैं वो ज़्यादातर कभी अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, वो ऐसे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो, क्योंकि अकाउंट की डिटेल तो मिल ही जाती है, पैसा अगर ट्रांजेक्शन करेंगे डिजिटल तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके उनको पता ही नहीं हो, जैसे इस महिला को बिल्कुल पता नहीं था कि इसका अकाउंट का हो क्या रहा है, और ये शायद इसी वजह से हम लोगों की जानकारी में भी ये पकड़ में आया। नहीं, सिर्फ अकाउंट फ्रीज करा दिया है। 14 अकाउंट। कितना पैसा मिलता था ऐसे अकाउंट? जनरली ये इस तरह का देखिए, पहले जो पैटर्न और हम लोगों ने बात की है तो इसमें महीने में वो 3-4-5 हज़ार रुपये छोड़ देते थे। जैसे उन्होंने मान लीजिए कि 50 लाख का टर्नओवर किया है तो वो उसमें से करीबन ज़्यादातर पैसा निकाल लेंगे, 5-10 हज़ार छोड़ देंगे। तो जब आदमी को ज़रूरत होगी, और वो जनरली जिस दिन ट्रांजिट करेंगे उसी दिन उसको निकाल लेते हैं। सर क्या किसी गैंग का भी लग पाया है इन लोगों से? नहीं, इस तरह का एकाध जब शिवपुरी में थे तब भी एकाध केस इस तरह के मिले थे कि इस तरह का अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पे भी ये इस तरह का जो अच्छा कि जिसमें जो लोग कर रहे थे वही पकड़ाए हैं। तो ये पता नहीं सर, किसी गैंग का मतलब जिन लोगों को ये अकाउंट सप्लाई कर रहे थे अभी उनको थोड़ा अभी पकड़ा ही गया है उनको, तो इंट्रोगेशन में और चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं ताकि जनरली मेन आदमी तक आदमी नहीं पहुँच पाए। सर कब से कर रहे थे काम? ये तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, बता जो रहे हैं उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि 2 साल का।